e-commerce opportunities on TikTok Shop Indonesia for Pakistani products। हमें कुछ दोस्तों ने कमेंट करके ये पूछा है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की क्या डिमांड है इंडोनेशिया के अंदर टिकटॉक शॉप के ऊपर। तो आज हम कोशिश करते हैं कि आपको एक से दो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जिनका ओरिजिन पाकिस्तान से है और वो इंडोनेशिया के टिकटॉक शॉप पर सेल हो रहे हैं, उनकी सेल्स दिखाएं, उनकी डिमांड दिखाएं और ओवरऑल एक एनालिसिस दें कि ई कॉमर्स पे उनकी क्या प्राइसिंग है, क्या उसके रिव्यूज़ हैं, लोग उसके बारे में किस तरह का यूजेज है, क्या लोगों की प्रायोरिटीज़ हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को लेकर। तो कोशिश करते हैं कि एक से दो प्रोडक्ट्स को आज कवर करते हैं। मैं आपको भी लेकर जाऊंगा टिकटॉक शॉप के ऊपर लाइव एक स्क्रीन शेयर करके दिखाने के लिए, ताकि आपको एक अच्छा एनालिसिस मिल सके। तो लेट्स गो। ये हमारे सामने ओपन है, ये इंडोनेशिया का टिकटॉक है और ये हमने इसमें शॉप के ऑप्शन पे क्लिक किया है और यहाँ पर हम सर्च करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान ओरिजिन के हैं और इंडोनेशिया के टिकटॉक पे बिक रहे हैं। मिसवाक सर्च करते हैं। कुछ दोस्तों ने जैसा कि पूछा है कि इंडोनेशिया में पाकिस्तान के कौन कौन से प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं, तो हमने मिसवाक सर्च किया है। इसमें डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो कि पाकिस्तान से सेल कर रही हैं, जिसमें आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको सिवाक, अल खैर, इस तरीके से डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो यहाँ पे अलकाफ के नाम से है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, अलफजल हैं, ये सब सेल कर रहे हैं। मिसवाक चूँकि पाकिस्तानी ओरिजिन का एक अच्छा प्रोडक्ट है और इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो यहाँ पर मिसवाक की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी आप इसमें सेल्स चेक कर रहे होंगे, 1,23,000 प्रोडक्ट्स सोल्ड, 1,10,000, 1,02,000, 44,000, 31,000, 37,000, 21,000। तो इसकी एक अच्छी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है मिसवाक के अंदर। ठीक है, अब इसमें किस तरह के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, यहाँ पर कैसे आ रहे हैं, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन एक प्रोडक्ट की हम पोटेंशियल को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर और पाकिस्तानी ओरिजिन को स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है जो कि पाकिस्तान के नाम से ही बिकता है, इस पर बाकायदा लिखा होता है कि पाकिस्तान से आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। हम दूसरा प्रोडक्ट सर्च करते हैं। टोपी है, जिस तरह के इसको इंडोनेशिया में पेची कहते हैं। इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, इसमें एक इस्लामिक ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स अगर देखे जाएं तो बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान में टोपियाँ बनती हैं। अब इसमें हमने टोपी सर्च किया है, PECI, इंडोनेशिया का ज़ुबान में इसको टोपी कहते हैं। तो इसमें देखें आप 4.5 लाख की जो है ना सेल्स हैं, इसमें 1.5 लाख की सेल्स हैं, 1,20,000, 1,16,000, 99,000, 1,15,000। तो इसमें कोई भी एक रैंडम स्टोर ओपन करके देखते हैं कि इनकी क्या सेल्स हैं और क्या प्राइसिंग है जिस पे सेल कर रहे हैं। Beneran nggak sih? Ini इस तरीके से ये लोग apa sedekah nih sewarnya ya? Mentang. इस तरीके से ये लोग लाइव आके सेल कर रहे हैं। 16.90 की 16.910 की सेल कर रहे हैं। इसकी प्राइसिंग जो है 16.910 की, इसकी प्राइसिंग समझते हैं कि ये कितने का बिक रहा होगा। 16.910 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये 300 रुपये की टोपी बिक रही है ई कॉमर्स के ऊपर। ठीक है, और ये वो है जो कि इंडोनेशियन टोपी है, लेकिन इसको हम अगर पेची पाकिस्तान सर्च करते हैं तो पेची पाकिस्तान के नाम से बिक रही है। ठीक है, और ये पाकिस्तान ओरिजिन की है। 1.4K सोल्ड, 500 सोल्ड, 22,000 सोल्ड, 11,000 सोल्ड। तो इसमें भी हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि प्रोडक्ट्स अच्छी खासी क्वांटिटी में सेल हो रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स में पोटेंशियल भी मौजूद है और ये बिक ही पेची पाकिस्तान के नाम से रहे हैं। तो अभी तक हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, 10,000, 13,000, 6,000, 2,000, 25,000, 11,000 सोल्ड है। तो टोपियों के अंदर भी पोटेंशियल है जिसमें काम किया जा सकता है और एक अच्छी प्राइस पर बिक रही हैं। जनरली मैं देख रहा हूँ 15 रुपये से लेकर 15 रिबू से लेकर 30 रिबू के बीच में ये इनकी प्राइस है, जो कि रिटेल हो रही है 15, यानी कि 270 रुपये से लेकर 540 रुपये के बीच में ये सेल हो रही है। हम थोड़ा सा मिसवाक की प्राइस को भी स्टडी करते हैं कि वो तकरीबन कितने में सेल हो रही है। 6.299, 8.99, 5, 10, तकरीबन 6 रिबू जो है ना एक एवरेज प्राइस मिसवाक जो है ना यहाँ पर सेल हो रही है। वो तकरीबन 108 रुपये का एक यूनिट पड़ रहा है जिसमें ये लोग यहाँ पर इसकी सेल्स कर रहे हैं। तो ये हमने 2 प्रोडक्ट स्टडी किए हैं जो कि पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डेफिनेटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक शॉप को देख रहे हैं। तो टिकटॉक शॉप जो है यहाँ पर इंडोनेशिया की सिर्फ और सिर्फ 11% मार्केट शेयर को लेकर बैठा हुआ है, जबकि इंडोनेशिया के अंदर सेवरल अदर प्लेटफॉर्म्स हैं। 100% मार्केट के अंदर टोकोपीडिया भी है, उसमें शॉपी भी है, लज़ादा भी है, डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं।
तो ये फ़िलहाल हम सिर्फ टिकटॉक शॉप की सेल्स को देख रहे हैं जो कि ऑपरेट करता है टोकोपीडिया के अंडर, लेकिन इसके अलावा भी और बाकी प्लेटफॉर्म्स उनकी अलग सेल्स हैं, फिर फिजिकल मार्केट्स में इसकी अलग सेल्स होंगी। तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के हवाले से हमने एक इसमें क्विक ओवरव्यू लिया है। इसमें हमने प्राइसिंग को भी स्टडी किया है। प्राइसिंग को स्टडी करने के साथ साथ हम इसकी थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन को भी देख सकते हैं। लेट्स से ये हमारे पास सामने स्टोर्स ओपन हुए हैं, एक पेची पाकिस्तान के नाम से बेच रहा है। लेट्स से उसने 28.777 के हिसाब से अगर प्रोडक्ट बेचा है, 28.7 मल्टीप्लाई बाय 1400 प्रोडक्ट्स उसने अगर बेची हैं, तो ये उसकी ओवरऑल सेल्स रही हैं इंडोनेशियन रुपया में। इसको हम पाकिस्तानी रुपया में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये तकरीबन इसने कोई 7,23,000 रुपये की सेल्स इसने की हैं तकरीबन। तो ये एक अच्छी सेल्स हैं। इस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट सेल्स हैं उनकी। हम इनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह देख सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स हम अभी आपको शो कर रहे हैं ये हरगिज़ हमारी तरफ से रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट्स आपने सेल करने हैं वो आपने बेस्ट अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी है, अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स की रिसर्च करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी देखने के बाद करनी है। ये हमारी तरफ से रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हरगिज़ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ से आपको एक इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए हम शेयर कर रहे हैं कि इस तरह से पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर बिक रहे हैं। लेकिन मेरे नज़दीक ये कोई इतने अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं हैं। इससे बेहतर प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इन प्लेटफॉर्म्स पे बिक रहे हैं, जिनमें अच्छी सेल्स हैं, जिनमें अच्छे प्रॉफिट्स हैं। तो डेफिनेटली आप उनकी तरफ फोकस करें, जिनमें कस्टमर डिमांड ज़्यादा है, जिनमें मार्केट में गैप है, जिनमें आपको अच्छी प्राइसेस मिल सकती हैं, जिनमें लॉजिस्टिक्स के ज़्यादा लंबे चौड़े प्रॉब्लम्स नहीं है। तो डेफिनेटली हम वो प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा रिकमेंड करेंगे, बजाय इसके कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स में जाएँ जिनमें हर्डल ज़्यादा हैं और अपॉर्चुनिटी कम है। क्योंकि हमसे क्वेश्चन किए गए थे कि इंडोनेशिया में पाकिस्तान के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम सेल कर सकते हैं, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है। ई कॉमर्स में या किसी भी बिज़नेस में आपका गोल होता है एक्चुअली बिज़नेस जनरेट करना, उससे आपने प्रॉफिट्स जनरेट करना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान ओरिजिन की चीज़ें ही बेचेंगे, क्योंकि इंडोनेशिया में आपको बहुत अच्छी लोकल सप्लाई मिल जाती है, अच्छे सप्लायर्स मिल जाते हैं, और उसमें डेफिनेटली हमारे पास काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, हम लोगों को काफ़ी हद तक फैसिलिटेट कर रहे हैं इसमें। तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप यहाँ से प्रोडक्ट उठा के यहीं पे लोकल ई कॉमर्स पे सेल कर सकते हैं और एक अच्छा डिसेंट मार्जिन उसमें से निकाल सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप जब आएँ तो मार्केट को देखें, जो डिमांड है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स निकालें और वो बेचें, बजाय इसके कि आप ये सोचते रहें कि जो मेरा पाकिस्तानी प्रोडक्ट है वही मैं यहाँ ला के बेचूँगा, चाहे उसमें जितनी भी इंपोर्ट ड्यूटी पड़े और उसमें जो भी फ्रेट चार्जेस पड़े। इवेंचुअली प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि वो बिक ही नहीं सकती। तो लोकली आपको अच्छी चीज़, सस्ती चीज़ मिल रही है, कस्टमर की डिमांड्स को पूरा कर रही है, तो आप बेशक उस पर फोकस करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पाकिस्तान के प्रोडक्ट को लाकर बेचें। चूँकि हमसे इसमें रिक्वेस्ट की गई थी कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाएंगे उनकी क्या सेल्स पोटेंशियल है, तो हमने ये वीडियो बनाई है। मज़ीद वीडियोज़ हम बनाएंगे जिसमें मज़ीद पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को भी हाईलाइट करेंगे और उनमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसके अलावा हमारी क्या रिकमेंडेशन वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, कोई कैटेगरी है जिसमें आप चाह रहे हैं कि हम वीडियोज़ बनाएं, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर फ्यूचर वीडियोज़ अपनी बना सकें। थैंक यू सो मच।